हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ग एवं वर्गमूल। वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है। किसी भी संख्या जैसे कि 1 है, इसको इसी से मल्टीप्लाई करें, गुणा करें तो 1 आ रहा है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ रहा है। तो 2 का वर्ग 4 है, 2 का वर्ग 4 होगा। जबकि 4 के वर्गमूल के बारे में पूछे तो 4 का वर्गमूल वापस क्या होगा, 2। यानी एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत हैं ये। इसी तरीके से वर्ग निकालना आसान होगा, जबकि वर्गमूल निकालने की अलग अलग विधियां होती हैं। सबसे पहले वर्ग की देख लेते हैं। किसी भी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना ही वर्ग होता है। जैसे कि 13 का वर्ग क्या हो जाएगा, 169, 169 हो जाएगा। 15 का वर्ग 225। ये छोटी संख्या है, जैसे 40 तक तो हमें याद होती है, 40 तक बता देंगे। आगे भी जैसे वर्ग के बारे में पूछे, किसी का भी पूछे, तो उस संख्या को उसी संख्या से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई सिंपल है, वर्ग आ जाएगा। लेकिन वर्गमूल कैसे निकालें, वर्गमूल ये क्या, इससे इस संख्या से इस संख्या को कैसे निकालेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी 2 विधियां छोटी कक्षाओं में सीखा है। गुणनखंड विधि, छोटी कक्षाओं में गुणनखंड विधि के बारे में पढ़ा है। वर्गमूल ज्ञात करने की गुणनखंड विधि सबसे आसान विधि है, अभी भी उसी विधि से करते आ रहे हैं। लेकिन ये विधि आगे बड़ी कक्षाओं में काम नहीं आएगी। आगे जाके हमें वर्गमूल पूर्ण वर्ग भाग विधि द्वारा पूर्ण वर्ग बनाना, भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। भाग विधि द्वारा ही वर्गमूल ज्ञात करना होगा, ना कि गुणनखंड विधि से। सबसे पहले गुणनखंड विधि देखेंगे। गुणनखंड विधि क्या है, जैसे कि 196 है, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ये हमारा फॉर्मेट होगा, ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। छोटी से छोटी संख्या 0, माइनस में भी हो सकती है -2, लेकिन 0 माने तो छोटी से छोटी संख्या यहाँ पे 0 ना लेके ना 1 लेंगे ना 2 लेंगे। क्यों? क्योंकि 2 से ही डिवाइड कर सकते हैं। 0 से किसी संख्या को डिवाइड करो, आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी, 0 ही होगी। और 1 से डिवाइड करेंगे तो आगे वाली संख्या हूबहू आ जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर गुणनखंड विधि में छोटी से छोटी संख्या क्या ले रहे हैं, 2। डिवाइड करने के लिए छोटी से छोटी संख्या क्या लेंगे, 2 लेंगे। 2 से 196 को डिवाइड करना, कितनी टाइम, 9 और 8, 98 टाइम ये हो गया डिवाइड। फिर वापस 2 से करो, जब तक 2 से हो रहा है तब तक 2 से करते जाओ। ये आ गया 4, 9, 49। फिर 7 से करो, 7, फिर 7 से 1। इसमें क्या होता है, 196 इक्वल में क्या करेंगे, 2 × 2 × 7 × 7। इसमें आगे क्या करना है, 2 के जोड़े बनाने। सेम अंकों के जोड़े केवल सेम अंकों के बना सकते हैं। 2 और 7 का जोड़ा नहीं बनेगा, समूह नहीं बनेगा। केवल 2 और 2 का ही समूह बन सकता है, 7 और 7 का समूह बन सकता है। प्रत्येक समूह में समान अंक होने चाहिए और प्रत्येक समूह में से केवल एक अंक ही काम में लेना है। इसमें से केवल 2 यूज में लेंगे, इसमें से केवल 7 यूज में लेंगे। 2 × 7, 2 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 14। यानी कि 196 का वर्गमूल 196 का वर्गमूल क्या आएगा, 14 आएगा। अब देखो 14 का वर्ग करके देखो, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 196 ही आएगा। ये इसका उल्टा वापस क्या आ गया, 196 का वर्गमूल 14 आ गए। ये तो गुणनखंड। अब देखो गुणनखंड में भी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हो जाती है। गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो जैसे 625 है। अब यहाँ पे किससे डिवाइड करें भाई, 2 से डिवाइड करें। 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसमें 2 से डिवाइड करके देखेंगे। 6 को 2 से 3 टाइम, फिर 2 को 1 से, फिर 5 को करेंगे 2 टाइम 1 बच जाएगा, यानी पूर्णतया विभाजित नहीं हो रहा। लेकिन इसका भी पता करने के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं, फॉर्मेट हैं। जैसे 2 की भाज्यता का नियम, इसके भी नियम हैं, नियमों से काम करें। 2 की भाज्यता का नियम, 3 की भाज्यता का नियम। भाज्यता के नियम के बारे में कभी और पढ़ेंगे। 2 की भाज्यता के नियम के बारे में बता देते हैं। जो इकाई का अंक होता है वो 0, 2, 4, 6 और 8, इन 5 अंकों में से इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये कोई संख्या है, बड़ी संख्या है, इसे 2 से डिवाइड करके देखना असंभव होगा, मतलब कठिन होगा। तो हम क्या करते हैं, केवल इकाई का अंक देखते हैं। इकाई का अंक हमारे पास 7 है, इसमें इकाई का अंक 7 नहीं है ना, तो ये 7 होगा, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर यदि यहाँ पे केवल 6 होता तो ये 2 से डिवाइड
हो जाता, यानी कि ये यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ना तो यहाँ पे 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है और ना ही 8 है। तो फिर ये किससे डिवाइड होगा? इन सबको ऐड करो, ऐड करते हैं। 6 और 2 कितने हो गए भाई? 8, 8 और 5 कितने हो गए? 8 और 5 12, सॉरी 13, 8 और 5 हो गए 13। अगर यदि इन अंकों का योग है वो 3 से डिवाइड होगा, तब इस संख्या को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं, वरना ये 3 से विभाजित नहीं होगी। तो हम यहाँ पर 5 से डिवाइड कर रहे हैं। 5 1 जा 5 6 से हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पे 2 12 है, 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 2 बार वापस 2 बच गए, 5 हम 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5 और फिर 5 से करेंगे 1 आ गया। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन। अब देखो 625 के इक्वल में इसकी गुणनखंड क्या होगी? हमारे पास गुणनखंड उपलब्ध है 5 गुणा 5। हमने क्या सीखा? दो के समूह में लेना है, समूह में अंक सेम होने चाहिए, यहाँ पर सेम ही है। एक समूह ये हो गया, एक समूह ये हो गया, प्रत्येक समूह में से एक संख्या का प्रयोग करेंगे, यानी इसमें से केवल 5 आएगा और इसमें से भी केवल 5 आएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 25, यानी कि 625 का वर्गमूल क्या होगा? 25 होगा। हाँ, तो ये तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना हो गया। अब देखते हैं हम भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना ये पढ़ेंगे। वर्ग पढ़ ही चुके हैं और ये हो गया गुणनखंड विधि, ये हो ही गई। ठीक है, ये भाजकता के नियम के बारे में कहीं और देखेंगे कभी टाइम हुआ तो। अब देखते हैं भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा निकालने का फॉर्मेट देखो, नॉर्मल बात करें तो एक एफ बना दो सबसे पहले, तो ये होगा इसका फॉर्मेट। लिखने का तरीका किसी भी संख्या, जैसे 144 ही ले लेते हैं, आसान सा, पहले शुरुआत में आसानी से स्टार्ट करते हैं। ये हमें पता है कि इसका वर्गमूल है, इसका वर्गमूल 144 का वर्गमूल क्या होगा? 12 ही होगा। तो इसके कुछ नियम हैं, उन नियमों के अनुसार पहले नियमों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें 2-2 के समूह बनेंगे। इस साइड से इकाई के अंक से क्या करने? 2-2 के समूह बनाने। ये लो जी 2 बन गया, लेकिन अंतिम जो समूह बने वो 1 का हो सकता है, 2 हो तो 2 का हो सकता है। जैसे 144 ये होता तो 2 का ये बन जाता, 2 का ये बन जाता, लेकिन यहाँ पे केवल ये 2 का ही बनेगा। तो सबसे पहले प्रथम समूह है, प्रथम समूह के बारे में देखते हैं। पहला समूह 1। हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है, उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, तो या तो 1 आना चाहिए या 1 से छोटा आना चाहिए। देखो 1 तो सिंपल है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 1 ही आएगा, दिख रहा है। मान लो यहाँ पे 10 होते, इस 1 की जगह क्या होता? 10 होता, तो हम क्या करते हैं? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है? 1 होता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 होता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9 होता है, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 16 देखो यहाँ पे बड़ा हो जाता है 10 से, तो हम उस वक्त 3 लेते, लेकिन यहाँ पर तो 1 ही हो रहा है सीधा, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। अब देखो सब्ट्रैक्ट करो, घटाओ, 1 में से 1 गया, क्या बचेगा? 0। 1 में से 1 गया 0। अब यहाँ पे भाग में क्या करते थे? अगला अंक उतारते थे। यहाँ पर अगला अंक नहीं उतारना है, यहाँ पर अगला समूह उतारना है। 4 और 4 44, ये समूह आएगा 44। समूह उतारने के बाद ऊपर जो भी संख्या हो उसका डबल यहाँ पे लिखो। यहाँ पे 1 है, 1 का दुगुना 2 हो गया। अब इस 2 के पास क्या लिखें? ऐसी संख्या लिखनी है, उस संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो या क्या जाए? या तो 44 आ जाए या 44 से कम आ जाए। जैसे 2 की जगह 1 लिखेंगे, 1 लिखें तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा? 21 आएगा। 2 रख के देखो, 2 की जगह 2 रखें और 2 से ही मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 44। ये लो जी, मतलब यहाँ पे 44 आ गया, तो क्या करना है? यहाँ पे 2 रखना है, यहाँ पे भी 2 ही रखना है, और यहाँ पे क्या आ गया? 44, और यहाँ पे आ गया 0। हमारा ये भाग विधि द्वारा वर्गमूल कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 144 का वर्गमूल क्या होगा? 12 होगा। ये भाग विधि द्वारा छोटी संख्या का ज्ञात करें। अब देखो ये छोटी संख्या का 144 वगैरह ये तो हमें नॉर्मल चीज़ें याद ही होती हैं, लेकिन बड़ी संख्याओं के बारे में जैसे चले हैं 1444, 1444, ये है, मान लो वही फॉर्मेट, ज़्यादा चेंज नहीं करना, बस 2-2 का समूह बनाना है।
इकाई के अंक से 2 2 के समूह में चलो। यहाँ पे क्या है 14, ये कितने हो गए 44। पहला समूह देखना है 14 को, 14 में ऐसी संख्या देखनी है उस संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो या तो 14 पूरे पूरे आ जाएं या 14 से क्या आ जाएं कम आ जाएं। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 आता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9 आएगा और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 16 आएगा 16। ये ज़्यादा हो गई तो या हमें क्या करना है यहाँ पे 3 ही लेंगे, तो 3 यहाँ पे और 3 ही यहाँ पे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। अब 14 में से 9, 14 में से 9 घटाने हैं, 14 में से 9 घटाएंगे कितने बचेंगे, 14 में से 9 घटाने पर यहाँ पर बचे हमारे पास 5। अब हमें अगला समूह उतारना है, अगला समूह 44 है 44। अगला अंक नहीं उतारेंगे, अगला समूह उतारेंगे, ये चीज ध्यान रखना। अब हमारे पास जो यहाँ पर जो भागफल आया था उसका क्या करना है, डबल यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे 3 आया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। अब वही बात 6 के पास ऐसी संख्या उतारो कि उस संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, या तो 544 यानी 544 आ जाए या 544 से कम। जैसे कि 6 की जगह 1 रखें और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 61। बहुत छोटी संख्या है तो क्या करेंगे 2 रखेंगे, 2 रखेंगे और 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 4 और 6 2 12 1 124। ये भी बहुत छोटी संख्या है। अब देखो यहाँ पे हम रखते हैं 8 रखते हैं और 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 8 या 64, ये आ गया 4 ये 6 और 8 6 या 48 और 6 कितने हो गए 54। ये लो जी 544 कितने रखने पर 8 रखने पर, तो 8 ही यहाँ पे रखने हैं और 8 ही कहाँ पर रखने हैं यहाँ पर रखने हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 544। ये लो जी पूर्ण वर्गमूल हो गया। ये हमारा हाँ तो हमारा ये तो हो गया। देखो थोड़ी बड़ी संख्याएं देखते हैं, जैसे कि 15129। ये लो, ये थोड़ी बड़ी संख्या लेके देखते हैं। 5 अंकों की संख्या ले ली, इसका वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। अलग अलग देखो एग्जाम्पल देखते हैं कौन सा कैसे होगा। 2 के समूह बना ली, ये एक अंत में बच गया। 5 अंकों का समूह है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 ही होगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 बचेगा। आगे अगला समूह है। अब देखो यहाँ पर हम गलती करते हैं, पूरे दोनों समूह साथ में उतारते हैं। नहीं, पूरे दोनों समूह साथ में नहीं उतरेंगे, यहाँ पे केवल 51 ही उतरेगा। ये छोटी छोटी गलतियाँ जो हम छोटी कक्षाओं से करते आ रहे हैं और बड़ी कक्षाओं तक करते जाते हैं, उन्हें सुधारना है। तो 51 यहाँ पे आ गया। अब देखो 1 का डबल यहाँ पे क्या आएगा 2, 1 का डबल 2। अब 2 के पास कितना लिखें, 2 के पास कौन सी संख्या उतारें कि उस संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, या तो 51 आएगा या 51 से कम आएगा। 2 के पास 1 लिखें, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21। 2 के पास 2 लिखें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44। 2 के पास 3 लिखें, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और ये आ गया 69 बड़ा हो गया। तो हमें क्या करना है 44 ही लेना है। 44 क्या रखने पे आया 2 और 2 ही क्या कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्शन करते हैं, हम घटाते हैं। इसमें से 11 में से 4, ये आपके 6 और 1 7 बचे। अगला समूह है, अगला समूह 29, ये 29 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो 12 हैं इस 12 के डबल यहाँ पे लिखने, 12 के दुगुने कितने हो गए 24 हो गए। 24 यहाँ पर लिखने। अब ऐसे ही 24 के पास कितने उतारे, 24 के पास कौन सी संख्या उतारें कि उस संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 729 या इससे कम आए। तो ये आ गया 240। इसके पास 3 उतार के देखते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 और ये 4 3 जा 12 2, ये आ गया 1367। ये लो जी 729 कितने लिखने पर 3 लिखने पर, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3 ही आ जाएगा। तो ये आ गया 729। तो ये हमारे पास क्या बचा 0, यानी कि 123। तो 15,129 किसके वर्गमूल हैं 123 के वर्गमूल हैं। ऐसे ही अब की बार देखते हैं 6 अंकों की संख्याओं का एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा
डिफिकल्ट है वो देखेंगे। 6 अंकों की संख्या ये है, ये लो जी, ये 6 अंकों की कोई संख्या है, इसका वर्गमूल निकालते हैं। वही सेम 2-2 के समूह में काम करना है। अब देखो अब की बार जो अंतिम समूह है वो किस में आया है, 2 अंकों के समूह में आया है। तो अब देखो इसमें क्या करना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। ये 30 से ज़्यादा हो गया, ये 30 से ज़्यादा है, हमें केवल 30 से कम लेना है। 30 से कम 25 के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने आएंगे 25। ये लो जी, अब करते हैं सब्ट्रैक्शन। इसमें 30 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितने बचेंगे 5, और अगला समूह उतारेंगे तो अगला समूह है 80, ऐसा का ऐसा ही आ गया। फिर 5 का डबल यहाँ पे कितना आ गया 10। अब 10 के पास क्या लिखें, और उसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो 580 आ जाए या 580 से कम आ जाए। तो हम उतार के देखते हैं 5, 105 और 5 ही लिख के देखते हैं तो यह आ जाएगा 25 और 5 525। ये लो जी 525 कितने लिखने पर आया, 5 लिखने पर ही आ गया 525। सब्ट्रैक्शन करो कितने बचेंगे, ये आ गए 5 और ये आ गए 75 में से 7 में से 2 5 55, 55 बच गए। अगला समूह क्या है 25, 25 है, 25 ऐसा का ऐसा। अब देखो इस 55 के डबल आएंगे, 55 के दुगुने, यहाँ पर 5 लिखा, यहाँ पर भी लिखा जाएगा 5। 55 के दुगुने क्या होंगे 110, 110। अब 110 के पास कौन सी संख्या उतारें और उसी से मल्टीप्लाई करें तो या तो ये आ जाए पूर्ण संख्या या इससे कम आ जाए। 110 के पास 5 उतारते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये लो 25 5 5। देखो सेम एकदम सेम ही आ गया 5 उतारने पर, तो यहाँ पर ये आ गया 5 और ये आएगा 5525। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या बचेगा 0। ये हमारा भाग कंप्लीट हो चुका है, कितने का 6 अंकों का कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं पॉइंटों का। हाँ तो हमारा ये वर्गमूल का टॉपिक। अब देखते हैं थोड़ा सा, जैसे भाई पॉइंटों में भी वर्गमूल निकालना होता है, पॉइंटों में का मान कैसे निकालें वर्गमूल। बड़ी कक्षा में क्या दिया होता है, रूट में जैसे मान आ जाए, रूट में मान जैसे 169 है, इसका तो हम आंसर सीधा 13 कर देते हैं। लेकिन मान लो 160 आ गया, यही सपोज कर लो, तो क्या करेंगे गुणनखंड विधि से करें। तो इसमें क्या होता है, गुणनखंड विधि से करने के लिए सबसे पहले इसके गुणनखंड करो 2 से, कितनी बार होगा 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से इसमें क्या होता है 2-2 का समूह साथ में लेना है। ये 2 का समूह एक ही हो गया, एक ही हो गया, 2 ही समूह आए, प्रत्येक समूह से 1-1 अंक ले लो तो 2 × 2। लेकिन रूट में क्या बच गया 2 × 5, ये इसका कोई समूह नहीं रहा, सेम अंकों का समूह नहीं रहेगा, तो ये रूट में रहेगा। तो 2 × 2 तो ये तो आ गया 4 और ये रूट आ गया 10। ये हम आंसर 4√10 दिखाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ये 4√10 भी नहीं होगा, क्यों, हमारे पास वहाँ पर आंसर कुछ पॉइंटों में दिया हुआ मिल जाएगा, जो भी हो पॉइंटों में मिलेगा। तो वो आंसर कैसे निकालें, वो आंसर निकालने के लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे, भाग विधि का ही प्रयोग करेंगे। अब कुछ छोटे छोटे हैं, जैसे √1 है, √1 का मान तो हमें पता होता है 1 का वर्गमूल 1 होगा, और √2 का होता है 1.414 और √3 का होगा 2.732 732। हाँ जी, ये तो जैसे छोटी संख्याओं को दिया, लेकिन बड़ी संख्याओं का आ जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्याओं का जैसे कोई भी संख्या ले ली, मैंने 125 125 ले ली, वही नियम करना है, 2-2 का समूह बनाना है। तो 2-2 की समूह बन गए, अंत वाला एक समूह बच गया, 1 से ही डिवाइड करेंगे, 1 टाइम होगा 1 ही आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 बच गया। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का डबल, यहाँ पे 2 आ गई, फिर ये जोड़ा समूह है वैसा का वैसा 25। अब 2 के पास कितने लिखें कि या तो 25 आ जाए या 25 से कम आ जाए। तो 2 के पास 1 लिखिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। 2 के पास 2 लिखिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, 44 क्या होगा 25 से अधिक हो गया, ज़्यादा हो गया, तो हम क्या लेंगे 21 ही लेंगे। ये लो जी 21।
और क्या लिखा था 1, तो 1 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया। फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या बच रहा है 4 बच रहा है। अब समस्या यहाँ पर होगी कि भाई शेषफल हमारे पास 4 बच गया, अब क्या करें। शेषफल 4 बच गया तो कुछ नहीं, बस नई चीज, ज़्यादा नहीं, यहाँ पे पॉइंट लगाना है। वही भाग वाला ही नियम है, भाग में थोड़ा सा चेंजिंग होता था, पॉइंट लगाते हैं, 1 शून्य लगाते थे, लेकिन यहाँ पर 2 के समूह में, यहाँ पर भी 2 2 के समूह में चल रहा था, तो यहाँ पर भी 2 के समूह में ही 0 हम उतारेंगे, ऐसे नहीं उतारेंगे। तो 2 के समूह में 0 आ गया, ठीक है। अब ये देखो ये 11 ये तो है, पॉइंट तो आगे है, 11 के डबल कितने हो गए 22, 22 11 के क्या हो गए दुगुने 22 हो गए। 22 के पास क्या लिखें, ऐसी संख्या क्या लिखें कि उस संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो क्या या तो 400 आए या 400 से क्या आ जाए कम आ जाए। इससे 1 से ही मल्टीप्लाई करें 221 आएगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे, और 2 से ही मल्टीप्लाई करें तो 444, ये ज्यादा हो गई 400 से, इसलिए क्या लेंगे 221 ही लेंगे। 221 कितने लिखने पर आया था 1 लिखने पर आया था, 221 हमारे यहाँ पर आया था 1 लिखने पर, तो 1 ही यहाँ पर लिखेंगे, 1 ही यहाँ पर। अब करो भाई सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास बचेगा ये 9, और ये आ गया 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 79 79। अब वही बात यहाँ पर डबल करना है, तो हम क्या करते हैं 11.1 का डबल करेंगे, 11.1 का डबल 22.2, ये गलत है, ये क्या है गलत। हमें यहाँ पर पॉइंट ध्यान में नहीं रखना है, हमें पॉइंट को नगण्य मानते हुए 111 यानी 111 के डबल करने, 111 के डबल कितने हो जाएंगे दुगुने 222, यानी हमें यहाँ पर 22.2 ना उतार कर 222 लिखने होंगे। क्या लिखने होंगे 222। अब हमारे पास वही भाग वाला नियम, 1 शून्य उतार सकते थे भाग में पॉइंट लगाने के बाद, तो यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं 2 जीरो तो हम उतार सकते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पर समूह में उतरेगा, 2 जीरो हम अपनी तरफ से उतार सकते हैं। अब ये आगे 7900, अब 7900 लाने के लिए 2 के पास क्या लिखें कि 7900 आ जाए, तो इस 222 के पास हम 3 लिख कर देखते हैं और 3 से ही गुणा करते हैं, तो 9 6 और 6669, ये लो जी। 4 लिखने पर ज़्यादा हो जाएगा, 4 लिखने पर हो जाएगा 8000 के आसपास जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बचेगा हाँ तो 1 मिनट, छोटी सी गलती, ये सब्ट्रैक्शन देखो 221 आएगा ना, ये 221 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये आ गया 9, ये 7, यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा 179 179। अब हमें क्या करना है 111 के क्या करने थे डबल, तो 111 के दुगुने कितने आगे थे 222 आगे थे। अब 2 समूह के रूप में 2 जीरो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या उतारना है 222 के पास क्या लिखें, ये नहीं होगा, फिर 222 के पास क्या लिखें कि 17900 या 17900 से कम आ जाए, तो हम इसके पास लिखते हैं 8 और 8 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 4 6 16 और 6 आगे 22, ये आगे 2 8 1 और 17, ये आगे 17824, ये आगे 17824, ठीक है। क्या लिखा यहाँ पर 8 लिखा, और 8 ही कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 8 ही लिखेंगे। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो 10 में से 4 जाएंगे 6, यहाँ पे 9 में से 2 7, और यहाँ पे 8 में से 8 0 76, ये 76 ही बचेगा। अब देखो ये डिवाइड आगे भी होगा, लेकिन हमें उत्तर मिलाने के लिए क्या करना होता है, केवल पॉइंट के बाद में हम 2 अंक ही लेते हैं, तो ये 11.18 ही होगा, ये केवल 11.18 होगा, इससे आगे में लेने की कोई जरूरत नहीं है। पॉइंट के बाद 2 अंकों तक हमारा आंसर सही होगा, इसलिए यही हमारा आंसर होगा। 125 रूट में आ जाए कहीं पर भी तो उसका आंसर हम लिखेंगे 11.18। पॉइंट के बाद जो भी अंक होते हैं उन्हें एक एक करके बोला जाता है, साथ में कभी नहीं बोलेंगे, 11.18 कभी भी नहीं बोलेंगे, इसे 11.18 ही बोलेंगे, 11.18 बोलना गलत होगा। ऐसे ही हम एक और करके देखते हैं, इसका एक एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, उसके बाद हमारी कक्षा यही समाप्त होती है। अंतिम एग्जाम्पल है आज का, जैसे कि 1405, ये ले लेते हैं 1405, ये लो जी, यही 2 2 के समूह हैं। अब इसमें थोड़ा ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या होगा 3 होगा,
3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने आ गए 9 आ गए, वापस सब्ट्रैक्ट करेंगे कितने बचेंगे 5। अगला समूह क्या है 0 और 5, 0 और 5 ऐसा कैसा आ गया। यहाँ पर 3 का डबल क्या होगा 6, यहाँ पर उतारेंगे। अब 6 के पास क्या लिखें कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 505 या 505 से कम आने चाहिए। तो 6 के पास हम लिखते हैं यहाँ पर 5 ही लिखते हैं, 5 तो नहीं लिखेंगे, 5 बहुत कम होगा, हम यहाँ पर लिखते हैं 8 और 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 64, 4 6 48 और 54 ये ज़्यादा हो गए तो हम क्या करेंगे 7 लिखेंगे और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, ये आ गया 49, 4 और 7 6 आ जाएंगे 42 और ये आगे 46, ये आगे 469। हाँ 469 हमारा सही होगा। क्या लिखा 7 और 7 ही कहाँ पर आएगा यहाँ पर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 15 में से 9 गए 6, यहाँ पे 9 में से 6 के जाएंगे तो 3, हमारा बचा 36। हमारे पास आगे कोई संख्या नहीं, आगे उतारने के लिए कोई संख्या नहीं है तो हम अब क्या करेंगे यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। वही बात पॉइंट लगाने के बाद हमारे पास छूट है 2 जीरो उतारने की। एक साथ कितने जीरो उतार सकते हैं 2 जीरो। अब यहाँ पर 37 है, 37 के डबल अगले भाग में 37 के डबल हमें यहाँ पर लिखने हैं। 37 के डबल हो जाएंगे 74, 74। 37 के डबल हो गए 74। अब 74 के पास में क्या लिखें और उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 या 3600 से कम आ जाए। 74 के पास लिखें ये आ जाएगा 5 लिखें और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 5 2 20 2 और 35 और 2 37, ये ज़्यादा हो गया है ना। तो हम क्या करेंगे 4 लिख कर देखते हैं 7 4 4 और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 16 6 1 16, ये आ गया 17 1 और ये आ गया 29 29 76 2976। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा तो यहाँ पर 4 लिखा, यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा 4 ही लिखा जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 और ये आ जाएंगे 2, ये आ गया 15 15 में से 9 6 624। अब 624 के आगे 2 जीरो हम उतार सकते हैं, वही पॉइंट लगाया हुआ है। पॉइंट के बाद हमारे पास छूट है 2 अंक 2 जीरो लगाने के लिए। अब यहाँ पर जो 374 हैं 374 के क्या करने हैं डबल करके हमें यहाँ पर लिखने हैं। 374 के डबल हो जाएंगे 8 और 4 और 7 748, ये आ गए 748। ठीक है, अब 748 के पास क्या लिखें 748 के पास ऐसी कौन सी संख्या लिखें कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 62,400 या 62,400 से कम आ जाए। पॉइंट के बाद हमारा एक अंक आ चुका है, हमें पॉइंट के बाद में केवल एक अंक और लाना है, यानी कि हमारा इस भाग का ये अंतिम स्टेप होगा। अब 748 के पास हम उतारते हैं 42 और ये आ जाएगा हमारा 8 उतार के देखते हैं और 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 64 4 6 64 और 6 हो गए 70, ये 0 हमारे पास 7 रह गया। 8 4 जा 32 और 7 हमारे पास हो गए 39, ये आ गया 9, ये 3 और 8 7 जा 56, ये आ गया 59 59,904। हमें 62,400 चाहिए था, अगले 9 लिखेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा तो आ जाएगा 59,904। कितने लिखे भाई हमने यहाँ पर लिखे 8 और 8 ही कहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर। अब देखो इन्हें सब्ट्रैक्ट करने की वैसे जरूरत नहीं है, सब्ट्रैक्ट करके दिखा देते हैं क्योंकि हमें हमारा आंसर आ चुका है। पॉइंट के बाद 2 अंक होंगे 37.48, ये लो ये हमारा इसका 1405 का किस वर्गमूल हो जाएगा 37.48। इनको सब्ट्रैक्ट करके बता देते हैं 6 और ये होंगे 9 और ये हो जाएंगे 4 और ये हो जाएंगे 2, 2496। ये हमारा शेषफल बचेगा, शेषफल की कोई जरूरत नहीं है 37.48 अब हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या होता है हम वर्गमूल निकालते हैं, जैसे कि 625 का वर्गमूल हमें पता है क्या है 25, तो हम यहाँ पर देखते हैं 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस क्या आ रहा है 625 आ रहा है। तो क्या ऐसा इसमें भी होगा, होना तो चाहिए, नियम के अनुसार ऐसा ही होना चाहिए कि भाई 37.48 को मल्टीप्लाई करें 37.48 से तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 1405 आना चाहिए। लेकिन हमारा आंसर 1405 नहीं आएगा, कुछ पॉइंटों में फर्क होगा, 1404 पॉइंट कुछ आसपास हमारा आंसर होगा, तो इसे हम 1405 में ही मानेंगे। जो पॉइंटों में संख्याएं होती हैं उन्हें नगण्य मानते हुए 1405 ही इसका मेन आंसर मानते हैं। पॉइंटों में कुछ फर्क होगा इसलिए ही ऐसा मानते हैं। पॉइंट के बाद 2 अंक ही आंसर लेना है, पॉइंट के बाद 2 अंक से आगे हमें कहीं नहीं करना है, 2 अंक ही होंगे। तो हमारे पास 1405
रूट 1405 का आंसर क्या आया हमारे पास है, ये आ गया 37.48 37.48 सॉरी 37.48। 48 नहीं बोल सकते क्योंकि पॉइंटों के बाद जो भी अंक हैं उन्हें एक एक करके बोला जाता है चाहे कितने भी अंक हों। तो हमारी आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है।